जय जय श्री राधे। ब्रजकनिका परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो कोई भी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। सर्वप्रथम तो हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका ये नया वर्ष आपके जीवन में उत्साह, सादगी, उमंग लेकर के आएगा। और जितने भी आपके मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने सोच रखा है, वो सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। और जिस प्रकार आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो अब ये 9 दिन नवरात्रि की सीरीज़ मैं बनाऊंगी। तो इसमें पॉसिबल हुआ तो श्रीधाम वृंदावन में जितने भी माता जी के स्थान है, दिव्य स्थान है, वहाँ पर चल के हम लोग वार्ता करेंगे। और नहीं तो 9 दिन सिर्फ माता जी की ही बात करते हैं, क्योंकि माता के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज प्रथम दिवस है नवरात्रि का, और प्रथम दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री जी का होता है। तो आइए शैलपुत्री माता की कथा का श्रवण पान करते हैं। जिन्होंने व्रत रखा है, यदि वो सुन रहे हैं तो उनको भी वही फल मिलेगा जो व्रत नहीं रख रहे हैं। बस आप कंसंट्रेट करके सुने और आगे से आगे इसको शेयर कर दें, तो वो ही फल आपको मिलेगा, है ना। तो एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर में हवन यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरे प्रिय शिव भैया और मैया पार्वती जी को नहीं बुलाया। लेकिन अब बेटी तो बेटी ही होती है ना, वो चाहे देवी के रूप में हो या सांसारिक रूप में हो, बेटी को तो हमेशा ये आशा लगी ही रहती है कि उसके पिताजी उसे ज़रूर बुलाएंगे। तो इसी तरह मैया पार्वती जी, उनको भी उम्मीद थी कि उनके पिताश्री उनको ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं गया देवी मैया से। उन्होंने शिव भैया से बार बार आग्रह किया और शिव भैया ने मना भी किया कि नहीं, जहाँ पर बुलाया नहीं जाता है, बिना बुलाए हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको पता है क्या होने वाला है। लेकिन मैया के बार बार आग्रह करने के बाद भी जब वो नहीं मानी, तो शिव भैया ने उन्हें परमिशन दे दी कि हाँ, तुम जा सकती हो। और जब वो उस यज्ञ में पहुंची तो वहाँ पर उनसे किसी ने भी ढंग से बात नहीं की। उनकी सगी बहनों ने, उनके पिताजी ने, किसी ने बात नहीं की। बस एक उनकी मैया थी, मैया आ गए ना हम लोग वहीं पर। उनकी एक माता श्री थी जिन्होंने अपनी बेटी को हृदय से लगाया और उनके हालचाल पूछे और उनका पूरी तरह से स्वागत किया। लेकिन कोई पूछ रहा है, हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं, जो नहीं पूछ रहा है हम उस पर ध्यान देते हैं। ये एक स्वभाव है ना, कि अगर हमने इतनी सारी अच्छाइयाँ की हैं, वो नहीं गिननी है, हमने एक बुराई कर दी, वो गिननी है। तो इसी तरह मैया का ध्यान उस पे नहीं गया कि उनकी माता जी उन्हें पूछ रही हैं, उनका ध्यान किस पे गया, जो उन्हें नहीं पूछ रहे हैं। और तो और बात तो तब और बढ़ गई जब शिव भैया को किसी ने बुलाया नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उनका अपमान और करने लग गए। सारे लोग मिलके उनका अपमान करने लगे, उनका मजाक बनाने लग गए। अरे तुम्हारा पति क्यों नहीं आया, वो तो कैलाश पे ही बैठा होगा, कुछ ना कुछ धूनी रमा रहा होगा। इस तरह से पति का उपहास करने लगे। अब सीता मैया उनसे, पार्वती मैया से बिल्कुल रहा नहीं गया, वो बहुत क्रोध में आ गई। और जब वो क्रोध में आ गई तो वो जो यज्ञ कुंड था, उसी यज्ञ कुंड में वो अपने आप को उन्हें भस्म कर लिया, उसी में वो चली गई। अब ये बात जब शंकर जी को पता चली तो अगले ही पल उन्होंने बहुत संहार किया, मतलब ऐसा कदम उठाया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर यही माता पर्वतराज हिमालय के घर में कन्या के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम शैलपुत्री रखा गया। तो ऐसी हमारी शैलपुत्री माता को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बहुत संक्षिप्त में मैंने आज प्रथम दिवस की माँ शैलपुत्री की कथा आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग भी आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग नहीं रख पा रहे हैं, तो वो अगर वो एक ये 4 मिनट की कथा भी सुन लेते हैं तो भी उन्हें वही फल प्राप्त होने वाला है। माता शैलपुत्री की जय हो। और वैसे भी उनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से उनका सहारा मिला
अब सताए कोई गम नहीं, करती ममता की बरसात है, फिर डरने की क्या बात है, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है, इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। बोल राधा रानी की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं देती हूँ अपनी वाणी को विराम, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजकनिका परिवार में जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आता है तो कल का ब्लॉग जो अमावस्या पे बेटियों के लिए बनाया था, टाइम निकाल के वो पार्ट में बनाया मैंने, क्योंकि मेरे से एक साथ पूरा हो नहीं रहा था, तो वो मैंने पार्ट में बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग उसको टाइम निकाल के ज़रूर सुनिएगा। 5 पार्ट्स में बना है और मुश्किल से 2 से 4 मिनट का है वो वीडियो। तो हर पार्ट को आप लोग ज़रूर सुनिए और उससे कुछ सीखिए, जैसे मैंने सीखा है। तो आप लोग भी उस पार्ट्स को जो जो भी हैं 5 पार्ट्स में अमावस्या पर जो मैंने बनाया था वीडियो कल, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज पुनः आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपने प्यारों का ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।